तो स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए वीडियो पर। तो काफ़ी मशक्क़तों के बाद आखिरकार इन्होंने सीट अलॉटमेंट की लिस्ट जारी कर दी है। तो लेकिन सीट अलॉटमेंट की लिस्ट कैसे जारी की है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि लोग करना क्या चाह रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी आखिरकार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई, इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है। ठीक है, तो उसके पीछे मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप कई सारे इसके रीजन दे सकता हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। तो सीट अलॉटमेंट कुछ लोगों की हो चुकी है और टिक लग रहा है, तो ये क्या जिनका टिक लग चुका है क्या उनका एडमिशन हो ही जाएगा, या तो फिर टिक लगने के बावजूद फीस पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। तो काफ़ी समस्याएं जा रही हैं। तो मैं मोस्ट ऑफ सभी सवाल के जवाब दे दूंगा इस वीडियो पे। तो आप लोग मेरे साथ बने हैं अंत वीडियो को लास्ट तक, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं, एक न्यूज़ दिखा दूं आपको जो कि वहाँ के, पहले तो मैं आपको उनका शेड्यूल दिखा दूँ, आपको शायद याद करा दूं कि आपको इनके शेड्यूल आपने देखा होगा कि 11 से 13 इनकी फ़ीस पेमेंट की डेट थी, जो कि आज 11 तारीख कंप्लीट होने को रात को 8 बजे रहे हैं। तो लेकिन अभी तक इन्होंने कोई सीट अलॉटमेंट जारी नहीं की है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इन्होंने 20 सब्जेक्ट की सीट अलॉटमेंट जारी की है, क्या है वो भी क्लियर नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट की जारी की है। इन्होंने को ना कोई लिस्ट दी। तो आप इनकी देख सकते हैं न्यूज़ एंड नोटिस जो लेटेस्ट अपडेट है, इन्होंने 7 के बाद क्या किया है कि इस चैनल में इसने वेबसाइट में कोई भी नोटिफिकेशन जारी ही नहीं की, ठीक है। तो अगर इन्होंने ऐसा किया होता या तो कोई सीट अलॉटमेंट हुई होती तो नोटिफिकेशन जारी करना थी, ठीक है। अब तब भी कुछ लोगों के में टिक लग रहा है, ठीक है, और कुछ लोगों के में टिक नहीं लग रहा है। तो ये प्रॉब्लम जा रही है। तो क्या सिलेक्शन हो जाता है, ऐसे पहले टिक लगते हैं, सीट अलॉटमेंट होती है, फिर लिस्ट आती है। तो मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ में क्या होता है कि लिस्ट आती है तभी सीट अलॉटमेंट जिसका जिसका होता है उसके में टिक लग जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि पूरी लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सीट में लिस्ट में नाम है और अलॉटमेंट में टिक नहीं लगा तो आप क्लियर की सिलेक्शन हो चुका है। तो मोस्ट वैल्यू वो जो दी जाती है वो लिस्ट को दी जाती है, ठीक है। तो अभी जिसके भी टिक नहीं लगा है वो बहुत परेशान ना हो, क्योंकि अभी आपने देख चुके हैं कि जब यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम जा रही थी, बहुत लोगों के टिक लग गया था फिर भी कट रहा था, बहुत सारी दिक्कत जा रही थी। तो इनकी वेबसाइट में जैसे कि वहाँ के टीचर्स को कॉल करने पर पता चलता है, एक तो बहुत रेयरली वो कॉल उठाते हैं, दूसरे टीचर्स उठाते हैं जिनको कोई जानकारी भी नहीं है। तो टीचर्स भी इन सब लफड़ों में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि एडमिशन सेल का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, तो मोस्ट ऑफ जानकारी उन्हीं से मिलती है। तो एक तो वो अपना नंबर बंद करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपको मैं एक न्यूज़ दिखा दूँ जो कि वहाँ की लोकल न्यूज़पेपर में छपी है। तो आप देख सकते हैं कि ये वहीं की दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, जो कि लोकल पेज होता है सागर का, उसी में छपी थी। प्रवेश प्रक्रिया जिम्मेदार की फ़ोन बंद 7%। बिल्कुल सही है, इन्होंने न्यूज़पेपर अच्छी छापी है न्यूज़पेपर वालों की। देखिए अभी तक इन्होंने कोई भी जारी नहीं की नोटिफिकेशन, और जिम्मेदारों मतलब जितने भी उनके हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो भी बंद आ रहे हैं। तो पहले पंजीयन में हुई प्रक्रिया 48 घंटे के बाद भी सूची जारी नहीं की। तो 48 तो ये भाई आज का सुबह का, ठीक है। अब तो कुल मिला के 24 दिन 72 घंटे हो चुके हैं। तो 3 दिनों बाद भी इन्होंने कोई सूची जारी नहीं की। तो आप इसको पढ़िए, अच्छा अनुच्छेद इन्होंने छापा हुआ है। तो मैं पढ़ूंगा तो थोड़ी सा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो, ठीक है। लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कुछ कर रह नहीं रहे, तो ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जैसे जिनका हो चुका है, तो मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ कि पहले लिस्ट आएगी। तो जिनके में टिक नहीं लग रहा है तो आप बहुत परेशान मत होइए, आप कल का वेट कर लीजिए। जब आपने इतने दिनों का वेट किया है, तो जैसा कि वहाँ के एक सर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा भी है कि आप लोगों को पर्याप्त टाइम मिला जाएगा, जैसे कि काउंसलिंग का सभी को पर्याप्त टाइम मिला था। तो वैसे भी फीस पेमेंट का पर्याप्त टाइम मिलेगा, तो आप लोग बहुत परेशान ना हो, ठीक है। तो अब बात आती है कि एडमिशन काउंसलिंग में चेक कैसे करना। तो वो आपको आता होगा कि स्टेप 2 में लॉगिन करते हैं यहाँ। तो कुछ लोगों के में क्या है कि ऐसे क्या है कि जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ऐसा पेज खुलेगा। तो रजिस्ट्रेशन में तो सबके मॉल में टिक होता है। सीट अलॉटमेंट ये देख सकते हैं आप कि यहाँ टिक हुआ आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो मैं तो इनको वैल्यूबल नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। तो आप लोग जिनको लग रहा है कि अच्छे मार्क्स आए हैं और उनके सीट अलॉटमेंट टिक नहीं हुआ, तो बहुत परेशान ना हो। हाँ, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है तो मैं आपको कोई दिखावे के लिए नहीं कह सकता कि आपका ऐसा है वैसा है। तो आप पहले उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करें। जैसा कि जब रिजल्ट उन्होंने जारी किया था तो विधिवत पूरा बाकायदे नंबर सबके पूरे उस कोर्स के नंबर जारी किए थे, वैसे इनकी सीट अलॉटमेंट की भी लिस्ट आएगी। तो आप लिस्ट में नाम चेक करिए और उसी पे आप इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आपका लिस्ट में नाम है मतलब आपकी सिलेक्शन हो गया, और नहीं है मतलब नहीं हुआ। बाकी आप इसमें तो इनकी हर बार यही होता है कि इनका क्या दिक्कत जाती है कि टेक्निकल प्रॉब्लम चली जाती है, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो और यूजी वाले जितने अंडर ग्रेजुएट वाले उनके कोई भी का सीट अलॉटमेंट नहीं हुई, तो आप लोग फालतू परेशान ना हो, यहाँ वहाँ मत घूमें, ठीक है। तो अभी आप वेट करिए, पेशेंस रखिए। और दूसरी बात कि एक तो टेलीग्राम है, टेलीग्राम में भी काफ़ी नोटिफिकेशन आ रही है। तो देखिए जैसे कि ये सूचना टेलीग्राम से पता चल रहा है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर की प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में आज स्नातकोत्तर के 20 पाठ्यक्रम में मेरिट उम्मीदवारों की सीट अलॉटमेंट एडमिशन सेल द्वारा कर दिया गया। अब देखिए इसी अब अपन इस पे मैं तो नहीं मान सकता कि ऐसा हुआ होगा या 20 क्या कर दिया गया होगा। अगर इन्होंने पूरा जारी किया होता तो जब इन्होंने इतना कर दिया कि ये बाहर लिस्ट दे सकते हैं, तो इनको मुश्किल से लिस्ट अपलोड करने में बहुत समय नहीं लगता, तो इनको लिस्ट अपलोड कर देनी चाहिए। तो ये मैं बता दूं कि ये कोई लेटेस्ट उनके टीचर के द्वारा बनाया हुआ नहीं, स्टूडेंट ग्रुप से ही है, तो आप इसको बहुत मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मोस्ट ऑफ कोर्सों की लिस्ट आ गई। तो 223 जिसका कोर्स हो तो आप देख सकते हैं 223 यानी मैथमेटिक्स कोर्स 223 223 या 223। तो आप ये देख सकते हैं सबके नाम दिए गए हैं, कोर्स कोड दिया गया है, कैटेगरी, लेकिन कंप्यूटर मार्क्स दिया गया है, ठीक है। और इन्होंने नीचे लिख भी दिया है जैसे कंप्यूटर जनरेशन मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इन्होंने दे के रखा है जैसे कंप्यूटर जनरेशन मेरिट लिस्ट। तो आपको बता दूं कंप्यूटर मतलब गणना होता है कि ये केवल गणना के अनुसार दिया गया है। तो गणना ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी का रिजल्ट डाला हुआ है, तो उनको पता है कि रिजर्वेशन एससी का रिजर्वेशन कितना है, एसटी का रिजर्वेशन कितना है। तो जैसा कि उनके ऑफिशियल वेबसाइट में ये सब जानकारी दी गई, तो उन्हीं के अनुसार ये क्या कर सकते हैं कि टॉप लिस्ट देख सकते हैं कि टॉप नंबर किसका है, और उसी के हिसाब से ऊपर के जितने टॉप स्टूडेंट है उसी का नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस लिस्ट को आप बहुत वैल्यूबल ना दीजिए, और इन्होंने नीचे लिख के रखा है ताकि कोई क्वेश्चन ना करे। तो ये ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, तो आप इस पर बहुत ध्यान मत दीजिए और आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, ठीक है। तो आप इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही जारी करें, और फिर उसके बाद उनके फीस जैसे जैसे फीस पेमेंट की लिस्ट पे कैसे होनी है, क्या होना है, मैं सब इसी चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा। जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर 8120674589 है। तो आप लोग बात करिए तो मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख सकते हैं मेरे पास वैसे भी ये तो उन्होंने गणना किया गया है, तो ये कोई देखने से मतलब नहीं है। अगर आप लोग कुछ देखना चाहें तो इनका इसमें एक वीडियो में मैंने इसका लिंक दे के रखा है, तो आप चाहें तो इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और ये पीडीएफ देख सकते हैं। बाकी कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं देंगे जब तक इस इन बातों पे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी सब चीज़ें। धन्यवाद।